हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्याम शर्मा मैथ्स। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में समझाया था कि रिक्त समुच्चय क्या होता है, एकल समुच्चय क्या होता है, परिमित समुच्चय क्या है, अपरिमित समुच्चय क्या है, समान समुच्चय क्या है और तुल्य समुच्चय क्या है। इस सब के बारे में मैंने सब परिभाषाएं आपको सबकी बताई थी, एग्जाम्पल दिए थे और आपको समझाया था कि किस प्रकार पहचानें कि दिया हुआ समुच्चय रिक्त है, एकल है या समान है, किस प्रकार का समुच्चय है। अब हम आज उन्हीं पर आधारित, उन्हीं परिभाषाओं पर आधारित हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उस लास्ट वीडियो को ज़रूर देख लें, उसी के बाद इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने का प्रयास करें, इस एक्सरसाइज को समझने का प्रयास करें, जिससे कि आपको आसानी से ये एक्सरसाइज समझ में आ जाए। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप इस एक्सरसाइज को नहीं समझ पाएंगे, तो इससे लास्ट वीडियो देखना ज़रूरी है। और इस एक्सरसाइज समझने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। अगर आप वीडियो अंत तक देखेंगे तभी ये एक्सरसाइज आपकी समझ में आएगी। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? हमें ये बताना है कि रिक्त समुच्चय के उदाहरण कौन से हैं। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, रिक्त समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। अगर किसी समुच्चय में कोई एलिमेंट नहीं है, बिना एलिमेंट वाला है, तो उसे कहते हैं रिक्त समुच्चय। मैंने आपको उसके उदाहरण देकर आपको समझाया था। अब पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है? 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हमें बताना है। 2 से भाज्य ऐसी विषम प्राकृत संख्या बतानी है जिसमें 2 का भाग जाता हो, विषम संख्याएं भी हों। तो विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट। ये सब कैसी होती हैं? ये सब विषम संख्याएं होती हैं। आगे इसी प्रकार चलती रहेंगी। तो हमें वो संख्याएं बतानी है 2 से इसमें भाग जाता हो। तो हम जानते हैं कि विषम संख्या ही वो संख्या होती है जिसमें कभी 2 का भाग जाता ही नहीं। तो जब 2 का भाग जाता ही नहीं, ऐसी संख्या हमें लेनी है, तो हमारे पास ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी जो विषम हो और 2 का भाग जा रहा हो। इसलिए पहला जो पार्ट है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, वो कैसा होगा? एक रिक्त समुच्चय होगा। और रिक्त समुच्चय को किससे दर्शाते थे? उसको दर्शाते थे फाई से या इस प्रकार के ब्रैकेट से। तो पहला ये क्या है? 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय एक रिक्त समुच्चय है। दूसरा प्रश्न है, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब सम और अभाज्य दोनों संख्याएं लेनी है। अब सबसे पहले तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिसमें किसी भी संख्या से भाग न जाए, केवल जो संख्या दे रखी है उसी से भाग जाए और 1 से भाग जाए, वो संख्याएं कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे 7 है, 7 में केवल 7 का ही भाग जाएगा और 1 का भाग जाएगा, तो एक ऐसी है अभाज्य है। तो हमें वो संख्या ढूंढनी है जिसमें 2 से भाग चला जाए। तो एक संख्या ऐसी होती है जिसमें 2 का भाग चला जाता है, वो जो सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं भी है। तो 2 क्या है? सम भी है और अभाज्य भी है। तो इसमें क्या है? 2 एक ऐसी संख्या होगी जो अभाज्य भी है और सम भी है। तो इसमें हमें एक एलिमेंट मिल जाएगा। क्या एलिमेंट मिल जाएगा इसमें? हमें एक एलिमेंट इसमें 2 मिल जाएगा। 2 क्या है? एक अभाज्य भी है और एक सम संख्या भी है। तो सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? वो 2 होती है। तो इसमें कितना एलिमेंट मिलेगा? हमें 2 मिल जाएगा। इसलिए कैसा होगा? ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमें एक एलिमेंट मिल गया। अगला दे रखा है x। इस प्रकार एक प्राकृतिक संख्या है। x कैसी है? 5 से छोटी है और साथ ही साथ 7 से बड़ी है। एक हमें x का ऐसा मान निकालना है जो 5 से तो छोटा हो और 7 से बड़ा हो। तो 5 से छोटे मान कौन कौन से होंगे x के? तो 5 से छोटे मान कैसे होंगे? 5 से छोटे मान आएंगे 4, 3, 2, 1 और डॉट डॉट इस पर आगे बढ़ती रहेंगी। और x बड़ा है 7 से, तो बड़े मान कौन से होंगे x के? 7 से बड़े होंगे 8, 9, 10। तो एक ऐसी प्राकृत संख्या थी जो x 5 से तो छोटी थी और 7 से बड़ी थी। तो इसमें क्या है? इसमें हमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जो इसके अंदर आता हो, यानी ऐसा एलिमेंट जो 5 से तो बड़ा हो
सॉरी 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, ऐसी संख्या ढूंढेंगे तो इसमें ऐसा हमें कोई भी संख्या नहीं मिलेगी। अब इनके बीच में इनमें कोई भी मेल नहीं है, ना तो इसमें कोई ऐसी संख्या आ रही ना ऐसी कोई संख्या आ रही। कह रहा है कि एक प्राकृत संख्या है जिसमें x तो छोटा है 5 से, साथ ही साथ x 7 से बड़ा है, तो 5 से छोटा भी होना चाहिए x और 7 से भी बड़ा होना चाहिए। तो ऐसी कोई संख्या नहीं, या तो x 5 से छोटा ही रहेगा या फिर x 7 से बड़ा ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि 5 से छोटा भी आ जाए और 7 से बड़ा भी आ जाए। तो इसमें भी हमें क्या है, कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो इस कंडीशन को पूरा करता हो, इसलिए कैसा हो जाएगा, एक रिक्त समुच्चय हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे यह एक रिक्त समुच्चय है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 है किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं के वनिष्ठ बिंदु। अब समांतर रेखाएं क्या होती हैं, ऐसी रेखाएं जो कभी भी आपस में क्रॉस नहीं करती, कभी भी आपस में एक दूसरे को नहीं काटती। चाहे हम 1 किलोमीटर तक लंबी रेखा खींचते जाएं, अगर वो दोनों समांतर रेखाएं हैं तो वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। इनका मतलब ये रहता है समांतर का कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है, दो रेखाओं के बीच का डिस्टेंस है, वो हमेशा सेम रहना चाहिए। दो रेखाओं के बीच की डिस्टेंस अगर सेम रहती है तो वो कहलाती हैं समांतर रेखाएं। अगर दो रेखाओं के बीच की डिस्टेंस हमेशा समान रहे तो वो कैसी कहलाती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब वो कह रहा है कि दो समांतर रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन बिंदु। जैसे ये रेखा खींचती जाए और एक रेखा खींचती जाए, अगर ये इसको आगे बढ़ाते जाएं और इसको आगे बढ़ाते हैं, एक दूसरे को काट दे इस तरह से यहाँ पर, तो ये कहलाता है उभयनिष्ठ बिंदु। लेकिन समांतर रेखाएं तो कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, कभी क्रॉस करेंगी ही नहीं, इसलिए इसमें ऐसा कोई बिंदु नहीं होगा जो उभयनिष्ठ हो। इसलिए ये भी क्या होगा, एक रिक्त समुच्चय होगा। यहाँ लिख देंगे यह एक रिक्त समुच्चय है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित हैं और कौन से अपरिमित हैं। तो मैंने आपको बताया था कि परिमित समुच्चय ऐसे समुच्चय होते हैं जिसमें एलिमेंट की संख्या, अवयवों की संख्या निश्चित होती है, जिन्हें हम गिन सकें। अपरिमित समुच्चय ऐसे समुच्चय होते हैं जिसमें एलिमेंट्स की संख्या अधिक होती है, जिनको हम गिन ना पाएँ, जिसको हम गिन न सकें, इनफाइनाइट हो, वो कहलाता है अपरिमित समुच्चय। सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है एक वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो एक वर्ष में कौन कौन से महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इस तरह से दिसंबर तक 12 महीने होते हैं। इन वर्ष के महीनों को हम गिन सकते हैं। 12 महीने हैं, निश्चित हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, एक परिमित समुच्चय है। तो यहाँ लिख देंगे वर्ष के महीनों का समुच्चय एक परिमित समुच्चय है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 2 3 डॉट डॉट चल रहा है आगे, कभी खत्म नहीं हो रहा, ऐसे डॉट डॉट आगे बढ़ते रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आगे इस प्रकार चलता रहेगा। जब संख्याएं कभी खत्म नहीं हो रही तो कैसा हो जाएगा, जब संख्याएं कभी खत्म नहीं होती तो क्या होती हैं, वो इनफाइनाइट होती हैं, इसलिए क्या हो जाएगा ये अपरिमित समुच्चय। यहाँ पर दे रखा है 1 2 3 और लास्ट में दे रखा है 99 और 100। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट में क्या है, 1 2 3 से तो स्टार्ट है क्वेश्चन और 100 पर फिनिश। तो इसका मतलब क्या है, इसमें कितनी संख्याएं हैं, 100 संख्याएं हैं, क्योंकि हम इसमें बता सकते हैं संख्याओं की संख्या कितनी है, 100 है। जब हम संख्याओं को गिन पा रहे हैं तो कैसा हो जाएगा, ये परिमित समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि संख्याओं के बारे में बता पा रहे हैं कि संख्याएं 100 हैं इसमें। अगर हम संख्याओं को न बता पाएँ इसमें कितनी संख्याएँ हैं तो वो अपरिमित समुच्चय होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट है, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 100 से बड़े धन पूर्णांक कौन कौन से होंगे, तो 100 से बड़ी संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 100 से बड़ी संख्याएं आएंगी 101, फिर 102, फिर 103, धन पूर्णांक लेनी है सिर्फ प्लस वाली लेंगे 104, 105, 106, डॉट डॉट, इस प्रकार हम आगे चलते रहेंगे, कभी भी समाप्त नहीं होंगी, आगे भी संख्याएं इसी प्रकार मिलती रहेंगी, इसलिए ये कैसा हो जाएगा, एक अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। अगला क्या है, 9 से छोटी अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटी अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो 99 से छोटी अभाज्य पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं, मैंने अभाज्य संख्याएं आपको बताई थी। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिसमें किसी का भाग न जाए, तो ऐसी संख्याएं निश्चित होंगी। कौन कौन सी हो सकती हैं, 99 से पहली कौन सी होगी, 99 से पहले हो जाएगी 97, उससे पहले हो जाएगी, तो जो भी संख्याएं आएंगी 97 से, लेकिन उनकी संख्या निश्चित होगी। ऐसा नहीं कि बहुत सारी संख्याएं मिलें, 10 मिल सकती हैं, 15 मिल सकती हैं, 12 मिल सकती हैं, 8 मिल सकती हैं, लेकिन निश्चित संख्या मिलेगी, इसलिए कैसा हो जाएगा, एक परिमित समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि संख्या निश्चित हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन परिमित हैं और कौन से अपरिमित हैं। इनमें भी हमें यही बताना है कि कौन से इनफाइनाइट सेट हैं, कौन से फाइनाइट सेट हैं। तो पहला क्या है, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब एक्स अक्ष के समांतर, अब हम जानते हैं एक्स अक्ष वाई अक्ष क्या होते हैं, ये तो होता है वाई और ये होता है एक्स।
अब इसके समांतर हमें रेखा खींचनी है, तो इसके समांतर रेखाएं कौन सी हो सकती हैं? एक रेखा ये हो जाएगी एक्स के समांतर, एक रेखा ये होगी एक्स अक्ष के, एक एक्स अक्ष के समांतर ये हो गई, ये इस प्रकार हम नीचे भी संख्या खींचते जा सकते हैं। तो एक्स अक्ष के समांतर इनफाइनाइट रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक्स अक्ष के समांतर बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसलिए एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय कैसा होगा? एक फाइनाइट समुच्चय होगा, सॉरी इनफाइनाइट समुच्चय होगा, अपरिमित समुच्चय होगा, क्योंकि बहुत सारी संख्याएं खींची जा सकती हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन कौन से अक्षर होते हैं? ए से लेकर जेड तक, ए बी सी डी एफ जी, हमें पता है कितने अक्षर होते हैं? 26, हम गिन सकते हैं, निश्चित संख्या है, इसलिए कैसा हो जाएगा? ये परिमित समुच्चय हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। थर्ड दे रखा है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं, वो संख्याएं बतानी हैं, उन संख्याओं का समुच्चय बताना है जो 5 के गुणज हैं। तो 5 के गुणज कौन कौन से आएंगे? 5 के गुणज का मतलब क्या है? ऐसी संख्या जिसमें 5 का भाग 11 हो, तो किस में जाएगा? 5 में जाएगा, 10 में जाएगा, 15 में जाएगा, 20 में जाएगा, 25 में जाएगा। इस प्रकार आगे बहुत सारी संख्याएं मिलती रहेंगी, कभी भी ख़त्म नहीं होंगी, जिनमें 5 का भाग 11, ऐसी संख्याओं की संख्या बहुत सारी होगी, इसलिए एक कैसा समुच्चय हो जाएगा? ये एक अपरिमित समुच्चय हो जाएगा, इनफाइनाइट समुच्चय हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे दिया हुआ यह एक अपरिमित समुच्चय है, यह एक इनफाइनाइट सेट है। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, पृथ्वी पर कितने जानवर रहते हैं इनकी गिनती की जा चुकी है, कितने जानवर हैं, कितने प्रकार के जानवर हैं, हम उनको गिन चुके हैं, ये एक निश्चित संख्या में है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? एक परिमित समुच्चय हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। मूल बिंदु 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब मूल बिंदु है, आप जानते हैं ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष, ये कहलाता है मूल बिंदु। अब इससे जाने वाले मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, इससे जाने वाले वृत्तों का समुच्चय बनाना है, तो जब यहाँ से इस तरह से वृत्त खींचे जाएंगे, ये वृत्त खिंच जाएगा, ये वृत्त खिंच जाएगा, ये वृत्त खिंच जाएगा, इस प्रकार वृत्त खिंच जाएगा, फिर इससे बड़ा वृत्त खिंच जाएगा और बड़ा वृत्त खिंच जाएगा। इस प्रकार इस मूल बिंदु से बहुत सारी वृत्त खींचे जा सकते हैं, क्योंकि वृत्तों की संख्या बहुत सारी होगी, इनफाइनाइट होगी, इसलिए कैसा सेट होगा? ये एक अपरिमित सेट होगा। यहाँ लिख देंगे यह अपरिमित सेट है। अगला है, बताइए ए बराबर बी। अब मैंने बताया था आपको कि सेट ए सेट बी के बराबर जब होगा जब ए के सारे अवयव बी में उपस्थित हों, ठीक है। तो हम इसमें यही बताना है कि सेट ए बी के बराबर है या नहीं। तो पहले दे रखा है ए के एलिमेंट दे रखे हैं ए बी सी डी, बी में एलिमेंट दे रखे हैं ए बी सी डी, चाहे अलग अलग प्रकार से दे रखे हों, चाहे सीधे सीधे दे रखे हों, हमें तो केवल ये देखना है कि समान एलिमेंट हैं या नहीं, दोनों के एलिमेंट एक दूसरे में मिल रहे हैं या नहीं। ए इसमें भी है, इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी में भी बी है, सी और सी दोनों में मैच हो रहे हैं, डी दोनों में मैच हो रहे हैं, इसलिए कैसा हो जाएगा? ए बराबर बी। तो इसके आगे क्या लिख देंगे? इसके आगे लिख देंगे ए बराबर है, क्या लिख देंगे? ए बराबर है बी के। ये इसका आंसर हो जाएगा, ए बराबर बी। अगला दे रखा है सेकंड, ए बराबर दे रखा है 4, 8, 12, 16, बी दे रखा है 4, 8, 12, इसमें है नहीं 18। अब ए में कितने एलिमेंट हैं? 4, 8, 12, 16, इसमें है 4 तो है, इसमें 8 भी है, 16 भी, लेकिन इसमें 12 नहीं है, क्योंकि इसमें ए के एलिमेंटों की संख्या बी के एलिमेंटों की संख्या के बराबर नहीं है, ना तो इसमें 12 आ रहा है और ना ही, और इसमें 18 तो इसमें 18 नहीं है, तो इस वजह से ए नॉट इक्वल टू बी होगा। तो इसको कैसे लिख देंगे? इसके सामने लिख देंगे ए बराबर का साइन बी, इसे काट देंगे, ये हो जाएगा नॉट इक्वल टू, तो ए नॉट इक्वल टू बी। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए बराबर काट के बी, ए नॉट इक्वल टू बी। अगला 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि ए बराबर दे रखा है 2, 4, 6, 8, 10 और बी का मान दे रखा है एक्स, इस प्रकार है सम धन पूर्णांक जो कैसे हैं 10 से छोटे हैं, 10 के बराबर हैं। अब इसमें देखिए, तो ये तो हमें दे रखा है ए, अब बी का मान निकालते हैं। बी क्या हो जाएगा? धन सम पूर्णांक लेने हैं, वो भी कैसे? 10 से छोटे, तो कौन कौन से होंगे? 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 10 के बराबर भी लेना है, इसलिए 10 भी आ जाएगा। तो बी कैसा हो गया? 2, 4, 6, 8, 10 ऐसी संख्याएं हो गई जो धन पूर्णांक में और 10 से छोटी हैं। बी का मान कौन कौन से निकल के आ गए? 2, 4, 6, 8, 10 धन पूर्णांक भी हैं और 10 के बराबर हैं या 10 से छोटी हैं। इसमें भी क्या आया है? 2, 4, 6, 8, 10 दोनों के मान सेम आए हैं, इसलिए क्या लिख देंगे? ए बराबर है बी, यानी सेट ए का मान सेट बी के
इक्वल है, समान एलिमेंट हैं, इसलिए ये सेट बराबर है बी के। अगला है कि एक्स इस प्रकार है, संख्या है कि 10 का एक गुणज है। तो 10 के गुणज कौन कौन से होते हैं? 10 के गुणज होते हैं 10, यानी जिसमें 10 का भाग जा रहा हो, 20, 30, 40, $50 इस प्रकार से। और इसमें क्या है, इसमें दे रखा है 10, 15, 20, 25, 30 का गुणज, ए का एक गुणज है। 10, 15, 20, 25, 30 का एक गुणज है। 5वें में दे रखा है कि वो इसका गुणज है और ये इसका गुणज है। तो एक्स तो में कौन कौन से आएंगे, पहले वाले में तो ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 10, 20, 30 आ रहे हैं। इसमें कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 10, 15, 20, 25, 30। तो 10 तो मैच हो जाएगा, 20 मैच हो जाएगा, 30 मैच हो जाएगा, लेकिन 15 में 10 का भाग नहीं जाएगा, 25 में 10 का भाग नहीं जाएगा। तो ये कैसे हो जाएंगे, ए के जो एलिमेंट है बी के बराबर नहीं है, तो ए नॉट इक्वल टू बी, इसका आंसर आ जाएगा ए नॉट इक्वल टू बी। इस प्रकार हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्या निम्नलिखित समुच्चय में समान है? कारण सहित बताना है कि जो हमें समुच्चय दे रखे हैं वो समान है या नहीं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए बराबर दे रखा है 2, 3, बी दे रखा है एक्स समीकरण ऐसा है जो एक्स स्क्वायर 5 + 6 है। तो पहले के तो हमें एलिमेंट दे रखे हैं, ए बराबर तो हमें सीधे सीधे दे ही दिया 2 और 3, लेकिन बी एक इक्वेशन के रूप में दे रखा है। इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। 5x + 6 के रूप में दे रखा है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, यानी एक्स स्क्वायर, ये हमें दे रखा है x² + 5x + 6, तो 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं 5 आ जाए। तो इसको लिख लेंगे 3x + 2x + 6, यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेने पर क्या मिल जाएगा, x, यहाँ बचेगा x + 3, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x + 3। दोनों में से x + 3 कॉमन आ गई, x + 2, x का मान यहाँ से आ गया -3, यहाँ से x का मान आ गया -2। तो इस प्रकार हमें b का मान क्या मिल गया, -2, -3, और यहाँ पे कैसा मान आया है, 2 और 3। इस प्रकार a का मान b के बराबर नहीं है, तो इसलिए क्या लिख लेंगे, a नॉट इक्वल टू b, यानी एक a b के समान नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, x इस प्रकार है कि शब्द फॉलो का एक अक्षर है, और बी इस प्रकार है बाई शब्द, ये भी वॉल्फ का अक्षर है। तो इसमें कितने हैं, FOLLOW। तो पहले अब इसको समुच्चय के रूप में लिखेंगे। तो समुच्चय के रूप में लिखने पर एक क्या आ जाएगा, मैंने आपको बताया कि ये समुच्चय के रूप में लिखते हैं तो सभी अक्षर एक बार आने चाहिए। तो F आ जाएगा, इसको लिखेंगे तो कितना मिलेगा, A बराबर कितना मिलेगा, FOLW। B कितना दे रखा है, WOLF। तो दोनों कैसे हैं, दोनों के मान सेम है, ये भी FOLW है, ये भी FOLW है। तो A कैसा है, B के बराबर है। तो इसे कह देंगे A बराबर है B। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में तो 2 ही पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, निम्नलिखित समुच्चयों में समान समुच्चयों का चयन कीजिए। तो इसमें बताना है कौन से समुच्चय समान समुच्चय हैं। तो A बराबर दे रखा है, B बराबर दे रखा है, C बराबर, D बराबर, सबके अलग अलग मान दे रखे हैं। तो हमें ये देखना है कि कौन सा समुच्चय बराबर है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि A का मान ये है 2, 4, 8, 12। 2, 4, 8, 12 किस में आ रहा है, किसी में आ रहा है या नहीं आ रहा, इसमें नहीं है, इसमें भी 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 नहीं। तो A तो किसी के बराबर है नहीं। अब B देखेंगे, B में कितना आ रहा है, 1, 2, 3, 4। अब 1, 2, 3, 4 किसी में है या नहीं ये देखते हैं। तो इसमें कितना है, 1, 2, 3, 4। तो B में 1, 2, 3, 4 है, और D में भी 1, 2, 3, 4 है। तो इसका मतलब क्या है, B बराबर है D के। एक तो ये मिल गया। अब C देखते हैं, 4, 8, 12, 14। 4, 8, 12, 14 किसी में नहीं है, तो ये भी बराबर नहीं है। D हो गया। E -1 और 1 है, ये G में मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, E किसके बराबर हो जाएगा, E आ गया G के बराबर, क्योंकि इसमें भी -1 और 1 है, इसमें भी -1 और 1 है। F है 0A, 0A किसी में है नहीं। H है 0, 1, 0, 1 भी किसी में नहीं। तो केवल 2 ऐसे सेट हैं, 2 ऐसे समुच्चय हैं जो आपस में बराबर हैं। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.2। आगे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं अगली वीडियो आपको डालूं वो वीडियो आपको मिल जाए, और बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।